हम सबको आगे आना होगा। हर घर में से जिस प्रकार एक कमाने के लिए जाता है, नई सरकार आई है जो ट्रिपल इंजन है और देश की सबसे बड़ी सरकार है। ये माँ यमुना को जो आपने दर्द दिया है 3 साल, जब परिवार जो है ना प्रेम पूर्वक एकजुट नहीं रह पाता है तो कोई एक सदस्य कहीं और रहता है, एक कोई कहीं और रहता है। या यूं कहें कि माँ बाप में अगर नहीं बनती है ना तो बच्चे भी अलग अलग इधर उधर हो जाते हैं। ऐसे ही सूर्य भगवान की और संध्या की बनती नहीं थी। तो पवित्रता का भाव, पवित्रता का रिश्ता जो प्रकट किया है वो यमराज ने, और वही उदाहरण बना हम सब के लिए भाई बहन का। जब यमी जो है वो मानवीय रूप में ही प्रकट हुई और उसी रूप में यमुना मैया का नाम मानवी कहा जाता है। मानवी मानव रूप में जब ऐसा सुना उस प्रकार यमुना को यमी को निराशा हुई और धीरे धीरे वो निराशा में इतनी परिवर्तित हो गई, इतनी दुखी हो गई कि धीरे धीरे उनका उस वियोग के कारण शरीर गलने लगा। धीरे धीरे गलते 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 इस जल रूप में परिवर्तित हो गई। सब लोगों से मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से भी निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, बाबा हिलदास जी महाराज समर्पित हैं, लेकिन आप सब लोगों के पास अगर टाइम नहीं है तो बहुत सारे संसाधन हैं। आप किसी रूप में भी आप महाराज जी के साथ सहयोग करके इस यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। महाराज जी का संबल बन सकते हैं, तन से, मन से और धन से भी। जय यमुना मैया, जय यमुना मैया। हमारा लक्ष्य यमुना तक, हमारा लक्ष्य यमुना तक। सर्वप्रथम तो आज बहुत ही अद्भुत दिन है, विशेष दिन है भारत के लिए और समस्त प्राणियों के लिए, समस्त जगत के लिए। माँ यमुना के चरणों में अपनी सदा सुमन सर्व सेवा के लिए जहाँ जहाँ होगी वहाँ वहाँ हम पहुँचेंगे और सभी तरह से, सभी स्तरों से हम आपको निस्वार्थ सदैव सदा के लिए संकल्पित होते हैं। जी महाराज जी, मैंने देखा जो आए दिन आप यमुना जी की सफाई करते रहते हैं, आए दिन लोगों को प्रेरित करते रहते हैं, जागरूक करते रहते हैं, और आज हमने देखा यमुना माता की मूर्ति भी स्थापित करी। यहाँ आचार्य दुबे जी भी है, यहाँ बहुत सारे साधु मुनि महात्मा भी है। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। पहले तो सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि कीमती समय निकाल कर आप आए, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका चैनल देश में उतनी तरक्की करे जितनी आप चाहते हैं। देखिए, माँ यमुना स्वच्छ नहीं है, निर्मल नहीं है, ये आप भी जानते हैं। आप मीडिया के माध्यम से सभी को बता रहे हैं, कार्य कर रहे हैं कि माँ यमुना स्वच्छ निर्मल करने के लिए हम सबको आगे आना होगा। और हर घर में से जिस प्रकार एक कमाने के लिए जाता है, उसी प्रकार हम सबको मिलकर माँ यमुना को स्वच्छ निर्मल अविरल करने के लिए सरकार अपना काम कर रही है। हमें सरकार से भी कोई संदेह नहीं है, क्योंकि नया बजट रोजाना की आ रहा है, नालों की सफाई। लेकिन मेरा एक ही है कि आप जो मर्जी करिए, लेकिन 438 नालों को एसटीपी लगा दीजिए। महाराज जी, मैं आपकी पीड़ा से भली भांति अवगत हूँ, आपके सारे सोशल मीडिया में देखते रहता हूँ और जब भी मौका मिलता है साथ चलने का ही प्रयास करता हूँ। जी जी। इस पूर्व वर्षों में आपने क्या पाया है? क्या इसमें यमुना जी में सुधार आई है? नई सरकारें आई हैं, उसके आने से क्या सुधार हुआ है? देखिए, सरकार, पिछली सरकारों ने में ये शीला दीक्षित के जमाने से जो है माँ यमुना बिल्कुल खराब होती आई। शीला दीक्षित भी चली गई, उसके बाद केजरीवाल जी आए। केजरीवाल जी ने भी वही किया कि मैं कर रहा हूँ, अब के मुझे वोट देना, मैं माँ को नहा के दिखाऊंगा, आचमन करके दिखाऊंगा। तो वो भी माँ यमुना ने देख लिया कि ये पात्र मेरा ठीक नहीं है, उसको भी हटा दिया माँ ने। अब ये नई सरकार आई है जो ट्रिपल इंजन है और देश की सबसे बड़ी सरकार है इस समय पर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली की सरकार को, दिल्ली के जनमानस को जाकर खड़े होकर ये कहा कि मुझे एक मौका दीजिए, माँ यमुना को स्वच्छ निर्मल अविरल करा के मेरा कर्तव्य होगा। माँ यमुना को, दिल्ली वासियों को मैं स्नान भी करूंगा, आचमन भी करूंगा और शुद्ध करके हम दे देंगे। तो पब्लिक ने मिलकर
कहा कि माँ यमुना से सभी प्रेम करते हैं। दिल्ली की सरकारी नहीं, दिल्ली का हर प्राणी नहीं, पूरा विश्व जल से, नदियों से प्रेम करता है, प्रकृति से प्रेम करता है। वही कार्य सबने मिलकर दिल्ली की 3 करोड़ जनसंख्या ने आदरणीय प्रधानमंत्री को जीत में बदल दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो बोला है 3 साल के अंदर मैं स्वच्छ निर्मल अविरल कर दूंगा, उनकी लाइन हमेशा बनी रहे। जो प्रेम श्रद्धा भाव संतों के बीच में उन्होंने दिया है वो हमेशा रहे। कहीं ऐसा ना हो कि अगर वो 3 साल बाद नहीं होता है तो यही संत समाज बाहर निकलकर हर नाले पे खड़ा होगा और उस समय पर भूल जाएंगे कि माँ यमुना को जो आपने दर्द दिया है 3 साल, वो दर्द अब सहन नहीं कर पाएंगे। हर नाले पर बिल्डोजर होगा। ये मेरी चेतावनी नहीं, ये प्रेम भरा संदेश है। यमुना माता पीड़ित हैं, दुखित हैं और इससे आज दिल्ली भी प्रभावित है। इसको सारा संसार समझ रहा है। महाराज जी, समस्याएं बहुत सारी है, अगर हम शब्दों में कहने लगे तो समय खत्म हो जाएगा, उनकी व्यथा कथा खत्म नहीं हो। इस समय यमुना जी को अगर स्वच्छ करना हो, निर्मल करना हो, पवित्र करना हो, दिल्ली वालों की जीवनदानी बनाना हो, तो सबसे प्रथम पहल कहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी? देखिए, सबसे पहले मुझे अपने घर से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं प्लास्टिक ना खरीदूं, प्लास्टिक मुक्त करूं, पेड़ पौधे लगाऊं माँ यमुना के दोनों तरफ, और जो कचरा है वो मैं इधर उधर ना डालकर एमसीडी की मशीन आती है उसमें डालें। वो कचरा हम ना डालें। वही कचरा जो है नालों में आता है, वही नाले जो है माँ यमुना के अंदर मिलते हैं। अब देखिए, सरकार के नाले तो हो सकते हैं लेकिन कचरा तो मेरा ही है ना। हमें इस पे विचार करना होगा। हमें शिक्षा देनी पड़ेगी, हमें छोटे छोटे नुक्कड़ करने पड़ेंगे, जागरूकता करनी पड़ेगी, तब जाके माँ यमुना स्वच्छ निर्मल अविरल दिखाई देगी। सरकार काम करती रहेगी, बजट आते रहेंगे, सरकार पे कोई कमी तो है नहीं पैसे की, लेकिन उनकी नीयत साफ होनी चाहिए। जो अगर मैं उसमें गंद डालता हूं माँ यमुना पे तो जुर्माना लाखों में होना चाहिए। 15 डिपार्टमेंट इसके अंदर काम कर रहे हैं। अगर एक भी जिम्मेवारी कोई डिपार्टमेंट ले लेता है तो माँ यमुना कल से ही स्वच्छ दिखाई देना चाहिए। जी, मैं चाहूंगा जो इनकी समझनाओं को समझते हुए समाज साथ में आए। सरकार को स्ट्राइक कर ही रहे हैं, पत्राचार के माध्यम से हमने देखा, राष्ट्रपति तक आपने ज्ञापन सौंपा, जी। और समाज सभी स्तरों से बाबा जी के साथ में आए, यमुना जी को स्वच्छ और निर्मल बनाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम। ईश्वर आपकी हर इच्छा पूरी करे। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप आगे बढ़े हैं, नौजवान हैं, इसी प्रकार बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप यमुना जी के अनन्य भक्त हैं और बहुत सारे यहाँ अनन्य भक्त हैं। अगर मेरी सच्ची श्रद्धा यमुना जी के प्रति रही है, मैंने अपनी शक्ति से, भक्ति से कहीं भी अगर यमुना जी के लिए कुछ किया है, तो यमुना जी के साथ साथ आज देश हित के लिए भी मैं वरदान मांगता हूं, आप लोग से आशीर्वाद चाहता हूं। इस भारत के बेटे को आशीर्वाद दें जो कहीं ना कहीं इस देश में कुछ विशेष हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा होगा। और आपकी जो भावना है, आप पहले तो आर्मी हैं, युवा हैं, नौजवान हैं, आपकी सीख के द्वारा सभी सीखते हैं। तो मैं तो प्रार्थना करूंगा माँ यमुना से भी और देश हित से भी कि आपका कल्याण हो और इसी प्रकार कार्य आप करते रहें। बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सुप्रसिद्ध कथावाचक आचार्य गौरव दुबे जी भी है। इनसे भी हम जानते हैं, आए दिन ये धर्म के माध्यम से, सनातन के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से लोगों को जागरूक करते रहते हैं, अपनी संदेश को दूर दूर तक पहुंचाते रहते हैं। और आज हम देख रहे हैं इस पवित्र प्रांगण में यमुना जी के लिए भी इन्होंने कथा सुनाई और लोगों को जागरूक किया। जी महाराज जी, सब प्रथम तो आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत शुभकामनाएं। और आप जो कार्य कर रहे हो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो करते हैं वो भगवान देखता ही है, सुनता ही है। साथ ही साथ महाराज जी का अनुग्रह, महाराज जी की सेवाएं छिपी हुई नहीं है, हर व्यक्ति देख भी रहा है। महाराज जी भौतिक लौकिक, लेकिन महाराज जी ने हमें जो दायित्व दिया है वो आध्यात्मिक पक्ष लेकर के जन जागृति कर सकें, तो उसी पर ही हम प्रयास कर रहे हैं। यमुना मैया की अलौकिक जो कथा है, किस प्रकार उनकी महिमा है, हम लोग उनकी महिमा को पहचान नहीं पा रहे हैं, अनभिज्ञ हैं। तो वही प्रयास कर रहे हैं कि यमुना मैया की जो अद्भुत महिमा है वो जन जन तक पहुंच सके। यही
विचार लेकर के आज यहाँ पर कथा प्रारंभ की है। आगे आने वाले समय में भी मैं तो यही कहता हूँ कि जो अन्य कथाएं होती हैं, ऐसा नहीं है कि मैं उनके पक्ष में नहीं हूं, पर मैं ये जो कथा, यमुना कथा, महाराज जी के माध्यम से और महाराज जी की प्रेरणा से जो प्रारंभ हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय में। साथ ही साथ अभी यहाँ पर मुझे लगता है कि महाराज जी ने इतनी सिद्धि करके ये स्थान ऐसा सिद्ध कर दिया है, हमारे अंदर ये प्रेरणा आई है कि ये तो कथा, यमुना कथा तो है ही है, उसके साथ साथ एक कथा माँ भारती की भी होनी चाहिए, जो हमारे भारत देश के लिए देशभक्ति जो होती है वो भी एक दिन 2 दिन जिस प्रकार जैसे भी इस भारत देश में ऐसे लाडले सपूत माँ भारती के निकले और वो माँ भारती के लिए भी जैसे यमुना कथा कर रहे हैं ना, वो भी करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी की भक्ति, आप सभी की शक्ति भारत को, सनातन को सशक्त करेगा। जी, सियाराम सेना के अध्यक्ष यहाँ पर सियाराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बड़े भाई वीरेंद्र कुमार सूर्यवंशी जी भी हैं, जिन्होंने यमुना जी के लिए वर्षों से निरंतर काम किया है, अपने लेवल पर भी, अपने स्तर पर भी, और बाबा हरिदास जी की टीम के साथ, उनके संगठन के साथ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि बाबा हरिदास जी का जो है मिशन है वो यमुना पर, प्रकृति पर सदैव चलता रहा है। और इसी के अंतर्गत बाबा हरिदास जी ने जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही, जो यमुना बचाओ यात्रा 17 नवंबर 2024 से लेकर के और 26 दिसंबर 2024 में यमुना बचाओ यात्रा बाबा हरिदास जी के नेतृत्व में श्री प्रीतम धाम 10वें घाट चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में जो है दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में 40 दिन निरंतर यह यात्रा चलती रही, जिसमें जिन लोगों ने यमुना बचाओ यात्रा में सहयोग किया उनके लिए एक सम्मान पत्र बाबा हरिदास जी की ओर से आज जारी किया गया है। और उस यात्रा का इतना बड़ा प्रभाव रहा कि दिल्ली में एक सरकार जो है बलिदान हो गई, केजरीवाल की सरकार, जिन्होंने यमुना को अनदेखा किया, और केंद्र की सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे बाबा हरिदास जी की यात्रा के अनुरूप ही उन्होंने जो है मां यमुना को जो है अपने घोषणा पत्र में, अपने एजेंडे में शामिल करने का काम किया, जिसके तहत 2025 के विधानसभा चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और एक सरकार की तिलांजलि हो गई। ऐसे में बाबा हरिदास जी का जो मिशन है वो लगातार कामयाबी की तरफ हो रहा है। तो इसमें जिन लोगों ने भी बाबा हरिदास जी के इस यमुना बचाओ यात्रा में सहयोग करने का काम किया, उन लोगों को, कुछ लोगों को आज जो है प्रमाण पत्र, सम्मान पत्र जारी किया जा रहा है, और बाकी लोग जो नहीं आए उनको बाद में दे दिया जाएगा। एक तरह से यह जो है पत्र आज जो है दिया जा रहा है, जिसमें शौर्य सेना के अजय झा जी हैं, जो मीडिया से भी हैं और देश की बहुत बड़ी ताकत आर्मी से रिटायर्ड हैं अजय झा जी। उनको आज बाबा हरिदास जी की ओर से श्री प्रीतम धाम की तरफ से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने इस यमुना बचाओ यात्रा में भारी योगदान दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन वंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। आज की जो कथा हमने श्रवण कराई है ऋग्वेद के माध्यम से, वो हमेशा स्मरण रखेंगे, और भाई बहन का जो पवित्र रिश्ता है वो भी यम और यमी के माध्यम से समाज में जाना चाहिए। उस शिक्षा को, उस संवाद को भी हम उपयोग करेंगे। बहुत धन्यवाद, महाराज जी का विशेष धन्यवाद। हरिओम। जय यमुना मैया। जय यमुना मैया।